सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सोमवार को अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को सही बताया है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। 16 दिनों की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को इस पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज यानी 11 दिसंबर को इस केस पर फैसला सुनाया गया है। वहीं इस फैसले के बाद बीजेपी सहित विपक्ष के तमाम नेताओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि हम इस फैसले का सम्मान और स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट देश का अंतिम कोर्ट है, इस पर टिप्पणी का कोई सवाल नहीं है। केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी है और कहा है कि धारा 370 जो लगाया गया है वो सही है, केंद्र सरकार का जो फैसला सही है। इसमें टिप्पणी की कहाँ जरूरत है? केंद्र सर ये जो है सुप्रीम कोर्ट का है और कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। यदि उससे ऊपर का कोर्ट होता तो शायद उस पर कोई बात होती, लेकिन इस मंच पर नहीं। वो बिल्कुल लीगल मामला है, उस पर उसके आगे बात हो सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अंतिम कोर्ट है, इसलिए जो बातें हैं, जो मैंने कोर्ट की टिप्पणी, कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, वो सबको मानना है। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नेहरू जी के शासनकाल में अस्थायी रूप से इसे लाया गया था, जिसे हटाने के लिए 75 वर्षों से इस देश के लोग लगातार मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये स्पष्ट हो गया कि पीएम मोदी ने कानून के तहत सारी प्रक्रियाएं धारा 370 को हटाने के लिए की थी। मांग इस देश की थी और लगभग 75 वर्षों से लगातार इस देश के लोग मांग कर रहे थे कि अस्थायी तौर पर जो 370 को लगाने का काम पंडित नेहरू ने किया था, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी सब दिन करते रही और उसको पूर्ण रूप से, कानूनी रूप से स्थापित करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह कानून के तहत सारी प्रक्रिया को पूर्ण किया और महामहिम राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अस्थायी तौर पर जो 370 था उसको हटाने का निर्णय एकदम सही है। वहीं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि संविधान की धारा 371A से Z तक महाराष्ट्र, गुजरात को लेकर जो नजरिया है वो भी स्पष्ट होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं, लेकिन केंद्र सरकार से हमारी यह उम्मीद जरूर है कि संविधान के अनुच्छेद 371A से लेके Z तक, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र को विशेष श्रेणी का दर्जा हासिल है, इस पर भी केंद्र सरकार को अपना नजरिया स्पष्ट करना चाहिए। इधर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि ये राष्ट्र के हित में है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान और संवैधानिक संस्था के अनुसार जब निर्णय लेते हैं तो संवैधानिक संस्था उस पर मोहर लगाई। अब उन लोगों को सबक लेना चाहिए जिन लोगों ने इस तरह के राष्ट्रहित के विषय पर भी उंगली उठाकर भ्रम फैलाने का और राष्ट्र को कमजोर करने का वातावरण बनाया है। देखिए, ये राष्ट्र के हित में है और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संविधान और संवैधानिक संस्था के अनुसार जब वो निर्णय लेते हैं तो संवैधानिक संस्था उस पर मुहर लगाई। माननीय न्यायालय के बाद अब उन लोगों को सबक लेना चाहिए जिन लोगों ने इस तरह के राष्ट्र हित के विषय पर भी अंगुली उठा करके भ्रम फैलाने का और राष्ट्र को कमजोर करने का वातावरण बनाते हैं। और आज ये राष्ट्र के हित में एक बड़ा कदम है, क्योंकि वो अस्थायी था, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाया तुष्टीकरण के कारण। देश के प्रधानमंत्री जी राजनीति और वोट के लिए नहीं, राष्ट्र के हित में, भारत के हित में ये निर्णय उठाए हैं जिस पर मुहर लग गई है। ये सराहनीय है और ये निर्णय
पूरे माँ भारती के संतानों को गौरवान्वित कर रहा है। अमन चैन जैसी स्थितियां वहाँ वो भी काफी विपक्षी पार्टियां इधर उधर कर रही हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्र के हित में सबको प्राथमिकता के साथ इसे स्वीकारना चाहिए और राष्ट्र प्रथम के भाव से मिल करके काम करना चाहिए। इसमें गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, लोगों को भरमाना नहीं चाहिए और लड़ाने का वातावरण नहीं बनाना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।